नमस्कार जी। जी, हमें रिश्ता पसंद है, तो फिर हम बात पक्की समझे? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बस एक सवाल और। बेटे, बिटिया, आप कहाँ जॉब करते हो बेटे? कॉर्पोरेट में? अच्छा, कॉर्पोरेट में। ठीक है, कोई बात नहीं भाई साहब, हम ना घर पहुँच के 2-3 दिन में बताते हैं कि हमारा क्या फ़ैसला है। कुछ समझे आप लोग? आई बिलीव ये आप लोग कुछ लोग समझ पाएंगे कि ये मैं एक ऐसे सिचुएशन की बात कर रही हूँ जहाँ पे अरेंज मैरिज के लिए बात हो रही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि अरेंज मैरिज की बात हो रही है। और क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जो मैंने सुना है और देखा है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि लड़की जो है वो कॉर्पोरेट में काम करती है, दे सडनली स्टार्ट फीलिंग, दे स्टार्ट जजिंग दैट गर्ल। ठीक है, अब इसमें उनकी गलती नहीं है। देखिए, अब क्या है कि बहुत सारे मीम्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में, जोक में, हर जगह ऐसे ही पोर्ट्रे किया जाता है कि ओ अच्छा, कॉर्पोरेट में काम करती है, लड़की है, अच्छा 2 साल में मैनेजर बन गई। अरे फिर तो इसने कुछ ना कुछ फेवर किया होगा, चापलूसी करी होगी या एडिशनल फेवर किया होगा, तब जाके। नहीं तो इतनी जल्दी तो कोई तरक्की नहीं करता कॉर्पोरेट में। दारू पीती होगी, सुट्टा लगाती होगी, लड़के घुमाती होगी, राइट। बट वही लोग ये भूल जाते हैं कि उनके बेटे, रिश्तेदारों के बच्चे, लड़के भी वहीं कॉर्पोरेट में ही जॉब करते हैं। ठीक है, बट फिर ये जजमेंट सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों है? ये मेरा सवाल है कि कॉर्पोरेट का नाम सुन के आप सब ने एक जजिंग क्राइटेरिया बना लिया। बट अगेन जेंडर बायस। अब फ़र्ज़ कीजिए, मैंने एक ऐसा भी केस देखा है गाइस जहाँ पर कि लड़का खुद कॉर्पोरेट में जॉब करता है, जिसने खुद बोला है कि देखो मेरा ना वो 8 to 5 या 9 to 6 वाला जॉब नहीं होगा, और ना मैं कभी कभी लेट भी आया करूँगा, क्योंकि सुनो कॉर्पोरेट का कल्चर थोड़ा ऐसा होता है, थोड़ा वैसा होता है। बट जैसे ही पता चला कि लड़की भी कॉर्पोरेट जॉब में है, देन देयर देयर सीम्स टू बी अ हिडन हेजिटेशन। एंड पेरेंट्स की तरफ से ये हेजिटेशन हो रही है ड्यू टू सम जो भी बातें चल रही हैं सोसाइटी में, उसको लेकर लड़का खुद भी हेजिटेट कर रहा है। क्यों भाई? तुम भी तो वहीं काम कर रहे हो ना, तुम भी तो आए दिन चीज़ें देख रहे हो ना। हर बंदा तो सेम नहीं होता ना। मैं ये मना नहीं कर रही है कि ऐसा होता नहीं है, लड़कियां सिगरेट या शराब नहीं पीती है, बट वो उनकी चॉइस है। ठीक है गाइस, देखो कोई किसी को कहता नहीं है कि तुम ये करो, कोई किसी को कहता नहीं है कि तुम मंदिर जाओ, पूजा करो, या शराब पियो या सिगरेट पियो। आप अपनी चॉइस से करते हो ये चीज़ें, है ना। तो जो कर रहा है उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट एंड साइड इफ़ेक्ट सब पता होता है, बट स्टिल दे चोज। ठीक है, तो वो उसका डिसीजन है, आपको क्यों ज्ञान देना है, पॉइंट है। बट आपको जब जब आप वाइफ के लिए मटेरियल ढूंढने जा रहे हो, यू सडनली बिकम अ डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। आप जज करने लग जाते हो लड़कियों को कि लड़की लड़की देखने जा रहे हैं तो वो तो उसमें तो बेसिक होना चाहिए कि ना वो अल्कोहल पिए, ना वो सिगरेट्स पिए, और वो कॉरपोरेट में काम ना करे। कॉरपोरेट का कल्चर थोड़ा ऐसा ही है। बट अगर कॉरपोरेट का कल्चर ऐसा ही है तो उस जगह के मेल वाला पार्ट तो तुम भी हो। आइडली अगर वो मेल पार्ट है जहाँ पे वो फेवर कर रही है, जो तुमको लगता है, तो वो वाली मेल कम्युनिटी के मेंबर तो तुम भी हो, तुम फेवर ले भी तो रहे हो भाई। तो जजमेंट एक इंसान के लिए क्यों है, राइट? क्योंकि क्योंकि ये ना बहुत कॉमन एक चलन है। आप मूवीज़ ले लीजिए, आप शॉर्ट्स ले लीजिए, आप वीडियोस ले लीजिए, आप जोक ले लीजिए, फ़नी स्टैंड अप कॉमेडी ले लीजिए। हर जगह ना वुमेन को ही ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि शी इज़ टेकिंग एडवांटेज। ठीक है, चाहे वो करियर ग्रोथ हो या कहीं और भी। पर भाई अब तो सबको पता है, जग जाहिर है कि देयर इज़ अ पॉलिसी कॉल्ड पॉश, है ना, जहाँ पर आप थोड़ा सोच समझ कर ही काम करते हैं। चलिए वो भी हटा दीजिए। चलिए अगर वो कर भी रही है कुछ एडवांसमेंट या फ़ायदा भी ले रही है, तो आप भी तो उसी के पार्ट हो ना, उस मेल ग्रुप का पार्ट आप भी हो। तो अगर आपको जजमेंट करना ही है, कुछ क्राइटेरियाज निकालने भी हैं, तो दोनों तरफ से लीजिए ना।
क्यों? ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों के बारे में पता ही नहीं होता। एंड आई एम ट्रूली स्पीकिंग, मैं ना बहुत टाइम से कुछ ऐसे शॉर्ट्स और वायरल रील्स देख रही हूँ जहाँ पर लोग आकर एक वीडियो या शॉर्ट्स में शेयर कर रहे हैं कि भाई कॉरपोरेट में ना पता है कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, पता है कोई किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, वो मैरिड हैं फिर भी दे आर इंडल्ज इन अफेयर। तो भाई एक बात बताओ, वो अफेयर भी 2% गेम है ना, ऐसा तो है नहीं 2% आइदर ऑफ एनी जेंडर, बीट फीमेल टू फीमेल और मेल टू मेल और मेल टू फीमेल, बट इन्वॉल्व तो दोनों पार्टी है ना। लेकिन जब बात घुमा फिरा कर मैरिज पे एंड बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग विथ फुल कल्चरल वैल्यू, तो सारी चीज़ें आके लड़कियों पे रुक जाती हैं। ये क्या बात है भाई? मतलब ठीक है, हम भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हम भी देखते हैं दुनिया को इधर उधर, तो हमें ये समझ में आता है कि ये वो सब कुछ बाय चॉइस हो रही है। चॉइस सबके पास होती है करना क्या है और क्या नहीं करना है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि लेकिन जब फाइनल रिजल्ट की बारी आए तो नहीं 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 यार इसको छोड़ते हैं, ये थोड़ा सही है, इस पे लगाते हैं जजमेंट क्राइटेरिया। ना व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ऑल्सो पुटिंग सम गार्ड रेल्स ना बेस्ड ऑन द जेंडर। मानते हैं ना सर? तो ये भी एक बैठे बैठे ना मेरा एक विचार मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर दहेज के लिए लड़कियों को मारना गलत है, तो लड़कियों का भी अपने इमोशनल या किसी पुराने रिलेशनशिप की वजह से शादी करना और शादी करने के बाद अपने उस हस्बैंड को मारना वो भी गलत है। तो जस्टिस अगर चाहिए तो दोनों को चाहिए। नाउ सिमिलरली हेयर ऑल्सो सोसाइटी को थोड़ा समझना चाहिए कि ये कि आप एक ही तराजू पे अलग अलग पैरामीटर पे एक को बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे सकते और दूसरे को जज नहीं कर सकते। ठीक है, होते होंगे ऐसे लोग, आई एम नॉट डिनाइंग, देयर आर थिंग्स हैपन, देयर आर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बट स्टिल एवरीबडी इज़ एडल्ट, एवरीबडी नोज़ कि वो क्या कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी है, और जो वो कर रहे हैं वो दो लोग ही हैं, एक नहीं है। तो जब आपको जजमेंटल क्राइटेरिया लगाने हो तो दोनों पे लगाइए, ना कि एक पे। तो यही मुद्दा था आज दोस्तों। आजकल मैं भी बहुत बड़ी ज्ञानी देवता बनती जा रही हूँ मुझे लग रहा है, और मैं भी ये आलतू फालतू के इधर उधर के ज्ञान लाती हूँ, पर मुझे लगता है कि वाई टू कीप दीज थिंग्स इनसाइड, एंड सिर्फ तभी बोलें जब कहीं पे ये वाली बातें चल रही हैं। और सच बताऊँ गाइस, कभी वहाँ पर ऐसे बोलते भी हैं ना जहाँ पर ये सब बातें चल रही होती हैं, जैसे कि किसी ग्रुप में कॉफ़ी टाइम पे लंच टाइम में, तो वहाँ पे भी 90% लोग वही होते हैं जो ये बोलते हैं सही तो कह रहे हैं, है ना। तो मुझे लगा कि ठीक है, इट्स अ वेरी बेसिक सी बात, सबको पता है, सबको दिख रहा है, एग्जिस्ट करती है ये करंट सोसाइटी में, तो ठीक है एक बार शेयर करते हैं ना पब्लिकली, पब्लिक फोरम पे, क्या दिक्कत है ना। ऐसा तो है नहीं कि आई एम जेंडर बायस्ड, नो नॉट एट ऑल, आई एम जस्ट टॉकिंग एंड शेयरिंग माई थाट्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन सच इशूज़ एंड टॉपिक्स। आई डोंट से दीज आर इशूज़, इट्स जस्ट अ टॉपिक, बिकॉज हमने वो फ्रेज सुनी है ना, दैट ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ अ बी होल्डर। सो सेम कहानी है, सबके परसेप्शन अलग अलग है, किसी को ये इशू लगेगा, किसी को कोई टॉपिक लगेगा। अब टॉपिक हो या मुद्दा या इशू, पर सिचुएशन तो सेंसिटिव है। खैर कोई बात नहीं, समाज है, बहुत कुछ हो रहा है ना। बड़े बूढ़े यही कहते हैं, हमें क्या, ये हो गया वो हो गया, हमें क्या। बट एनीवेज दोस्तों, अच्छा लगा मुझे अपने मन की बात आप लोगों से शेयर करके। अगर आप लोगों को भी, अब अगर आप लोग भी मुझसे सहमति रखते हैं या डिसएग्रीमेंट भी रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और मैं फिर आऊँगी कुछ दिनों बाद अपनी ऐसे ही किसी रैंडम थॉट को लेकर, एंड लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट, एंड थैंक यू फॉर बियरिंग, हैव पेशेंस विद मी, बाय बाय।